कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। क्या हुआ? भीतर जो चल रहा था उस कारण से स्थिति बिगड़ गई। तो इसीलिए निश्चय व्यवहार को अच्छे से समझ करके यदि हम इनकी प्ररूपणा करें तो कहीं से कहीं तक ये बात बिगाड़ने वालों में नहीं है, ये तो बिगड़ी बात को बनाने वाले नए हैं जो व्यवस्थित तरीके से उस बात को बना देते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं इस बात को समझना। आचार्य महाराज कह रहे हैं एका सदा शास्त्र को महात्मा विनिर्मला साधिगम स्वभावा बहिर्भवा संत परे समस्तान शास्त्रता कर्म भवा स्वकीया। यदि ऐसी बात कही जा रही है तो उसके पीछे का राज क्या है, इनका रहस्य क्या है, ये समझना। जो शब्दों के रहस्यों को नहीं समझ पाते वे बेचारे शब्द के माध्यम से सत्य तक ना पहुंच करके असत्य तक पहुंच जाते। भटके कौन? जो रहस्यों को नहीं समझ पाए वे। जो रहस्यों को समझ गए वे तो मंजिल में नहीं मोक्ष में पहुंच गए। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं समझ में ना आए तो समझदारों के पास बैठ करके समझ लेना। समझदारों के पास बैठ करके समझ लेना, लेकिन ना समझों की संगति में बैठ करके ना समझी नादानी मत करना, अन्यथा आपको जीवन भर नहीं जन्मों जन्मों तक पछताना पड़ेगा। हमारा जो धर्म है ना वो अनेकांत धर्म है। कौन सा धर्म है? बोलो। दुनिया में इकलौता हमारा धर्म अनेकांत धर्म है। बाकी जितने भी धर्म हैं सब एकांत है। सभी भगवान महावीर स्वामी का जो धर्म वो अनेकांत धर्म है, बाकी सारे धर्म एकांत धर्म है। और यदि भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों ने भी किसी ने सिर्फ निश्चय को पकड़ लिया तो वो एकांती, किसी ने सिर्फ व्यवहार को पकड़ लिया तो वह एकांती। क्या? सिर्फ व्यवहार को पकड़ने वाला भी एकांती है, सिर्फ निश्चय को पकड़ने वाला भी एकांती है। तो अनेकांती कौन है? जो व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक पहुंचने की साधना करता है वही अनेकांती है, और वही अनेकांत दर्शन है। हम उसी दर्शन को मानने जानने और समझने वाले भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। तो मैं आपसे कहता हूं भटकना मत। लोग कहते पहले निश्चय बाद में व्यवहार। एकदम उल्टी कहानी। जब मंजिल ही मुझे मिल गई तो रास्ते की क्या जरूरत? जबकि आचार्य कहते हैं पहले निश्चय नहीं, पहले निर्णय, फिर व्यवहार और फिर निश्चय। मुझे मुंबई जाना है, ये मैंने निर्णय किया। ये निश्चय नहीं है। लोग इस निर्णय को निश्चय मान लेते हैं कि मुझे मुंबई जाना है, मेरा निश्चय है। निश्चय नहीं है, निर्णय है। क्या है? अब इस निर्णय के बाद आपको व्यवहार को पकड़ना है कि मुझे कब जाना है, किस ट्रेन से जाना है। अब कब जाना है निश्चित कर लिया, किस ट्रेन से जाना निश्चित कर लिया, तो आपने टिकट तलाशी। अब टिकट में भी स्लीपर में जाना है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, कौन सी टिकट लेना है, जनरल में चढ़ करके जाना है, ये निर्णय आपका। ये सब क्या है? ये सब क्या है? व्यवहार है। ये सब व्यवहार है। अब आपने टिकट देखी, टिकट
अवेलेबल नहीं थी। अब तुमने सोचा क्या करूं, वेटिंग में ले लूं या तत्काल की तैयारी करूं। आपने ये सब व्यवहार चल रहा है। आप चाहे टिकट ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, तत्काल में लो, खिड़की में खड़े होकर के लो, कैसे भी लो, टिकट ले ली। ये व्यवहार। तैयार होकर के सही टाइम पर स्टेशन पहुंच गए, व्यवहार। ट्रेन में बैठ गए, व्यवहार। क्या चल रहा है? ट्रेन कोटा से मुंबई पहुंच गई, क्या व्यवहार? क्या व्यवहार? अभी आपको मुंबई से स्टेशन से भी बोरीवली जाना है। कहां जाना है? ऑटो करो, रिक्शा करो, टैक्सी करो। आप उसमें बैठ गए और बैठने के पश्चात जब बोरीवली पहुंचे, बोरीवली में जिस फ्लैट में आपको पहुंचना था वहां पहुंच गए और क्या हुआ? जब ऐसा आपने बैग पटका और आप इत्मीनान से सोफे में बैठे, तब पहुंचे निश्चय में। कहां पहुंचे? इस अवस्था तक व्यवहार ही व्यवहार है। और लोग कह रहे हैं कि निश्चय निश्चय की रट लगाने से निश्चय नहीं मिलता है, व्यवहार के रास्ते पर चलने के बाद निश्चय की प्राप्ति। तो साथियों, एक सदा सस्तो ममात्मा विनिर्मला साधिक स्वभाव बहिर्भवा संत परे समस्ता न शाश्वता कर्मवासुकिया। जितने भी पर पदार्थ हैं वे ना शाश्वत है और ना ही अपने हैं, इसलिए उनसे दूर होकर एक अपनी आत्मा में स्थिर हो। एक अपनी आत्मा को जान। वह जो आत्मा है वह एकाकी है, निर्मल है और ज्ञान स्वभाव वाली है। उस आत्मा को जो जान लेगा वही आज नहीं तो कल उस परम तत्व को हासिल करेगा, अर्थात हमारी आत्मा आत्मा से परमात्मा हो सकेगी। आपने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा जीवन का सत्य आपको समझ में आएगा और हम उसे हासिल कर सकेंगे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, जो अपने से ज्यादा गुणवान है, अर्थात जिनके भीतर मुझसे ज्यादा गुण है, उन्हें देखकर इस मन को प्रसन्न चित्त होना ही चाहिए। क्योंकि जिससे आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है उससे अहोभाव पूर्वक उमंगता के साथ, प्रसन्नता के साथ, गद गद भाव के साथ मिलना होता है, तब जाकर की एक आत्मीय रिश्ता निर्मित होता है। और उस आत्मीयता के बाद ही आप उससे जो चाहे वह मिल सकता है। उदाहरण की तौर पर मैंने अपने गुरुदेव को देखा। देखने के पश्चात मैं देखता ही रहा। मेरे लगातार देखने की वजह से उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। उनकी दृष्टि जब मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, आपके जैसा बनना चाहता हूं। मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसी की तो आज्ञा चाहता हूं। आज्ञा तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे माता पिता से आज्ञा लूंगा।
मैंने कहा यदि उनसे आज्ञा लेकर के आप आज्ञा देंगे तो एक काम करता हूं, मैं उन्हें लेकर के आता हूं। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम उन्हें लेकर के आओ, लेकिन माफ करिए, मेरे पिताश्री गांव में है, मेरी माताश्री यही आपके दर्शनों के लिए आई हैं, अकेले से काम चल जाए तो अकेली को ले आओ। गुरुदेव ने कहा वैसे तो दोनों की उपस्थिति जरूरी है, क्योंकि तुम एक के नहीं दोनों के बेटे हो, एक के नहीं दोनों के बेटे हो। वो दोनों परमिशन दे देंगे तो कल से तुम दो के नहीं एक के बेटे हो जाओगे, अर्थात मेरे शिष्य कहलाओ। मैंने कहा गुरुदेव पिताजी का आना मुश्किल है, माता जी को ले आता हूं। बोले हाँ ले आओ। मैं मां को लेकर के पहुंचा, मां ने स्वीकृति दी, गुरु ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। अब आपको यह देखना है कि उन्होंने पहले ही दिन मुझे अपने जैसा नहीं बनाया। 10 अप्रैल 1985 को मैंने संघ में प्रवेश किया। 4 साल 8 दिन लग गए उनके संयम को मेरे जीवन में प्रवेश करने में। क्या मैंने संघ में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन गुरु की मुद्रा मेरे जीवन में प्रवेश करती, उसके लिए 4 साल 8 दिन लगे, तब जाकर के उनका संयम मेरे जीवन में आया। तो हम जो चाहते हैं, जिन्हें चाहते हैं, उनके साथ रहना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है, तब जाकर के हमें हमारी चाही हुई वस्तु, चाहा हुआ पदार्थ प्राप्त हो पाता है। हम सोचें कि आज जाए और आज ही मिल जाए तो इतना पुण्य हमारा नहीं है कि तत्क्षण फल की प्राप्ति हो सके। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, गुणवानों को देख करके आनंद से भर जाओ, झूम जाओ कि आज तो मुझे इनसे गुणों का लड्डू मिलेगा ही मिलेगा। इनके पास रहने से, इनके साथ रहने से मुझे उपलब्धि होगी, मुझे प्राप्ति होगी। आप उनके पास पास घूमो, निश्चित तौर पर मिलेगा। तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां फूलों के इर्द गिर्द घूमती हैं, फूलों के इर्द गिर्द घूमती, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि फूलों को पता भी नहीं चल पाता है और वो पराग का कण लेकर के उड़ जाती है। पराग का कण लेकर के, बस इसी तरह से गुणी जनों के पास रहो, गुणी जनों के साथ रहो, उनके इर्द गिर्द रहो, उन्हें पता भी ना चल पाए और उनका गुण तुम्हारे जीवन को गुणवान बना दे, तुम्हारे जीवन को गुणी बना दे। ऐसा पुरुषार्थ और प्रयास हमारे द्वारा होना चाहिए। तो इसीलिए गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। आज राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस। किसी की प्रशंसा करने में पीछे मत रहना, किसी के गीत गाने में पीछे, किसी की तारीफ करने में पीछे, खुले मन से तारीफ करना चाहिए, खुल करके तारीफ करना चाहिए। जो तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ होनी, जो प्रशंसनीय है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अंग्रेजी में जो तारीफ है
उसके लिए जो बात आई है बड़ी विशेष है। वे अंग्रेजी में जब किसी की तारीफ होती है तो उस तारीफ का मतलब होता है कि मैं तुम्हें ये उपहार तो दे रहा हूं, लेकिन तारीफ का मतलब है एक और उपहार मेरी तारीफ के रूप में आप ग्रहण कर लो। क्या? एक और उपहार मिल गया। किसी की तारीफ करना, देखो गिफ्ट देना एक बात है, लेकिन तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। उसे जो फील होता है ना, उसे लगता है आज मैंने सब कुछ पा लिया। आज मेरे लिए मेरे सर ने, मेरी मैम ने, मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने, मेरी माँ ने, मेरे भाई ने, मेरे बॉस ने, मेरे साहब ने ऐसा बोला। आज तो सच में बताऊं इतना आनंद आया कि क्या बताऊं। मेरी तो मेहनत सफल हो गई। यूं गिफ्ट दे दिया जाए, कितना भी बड़ा अवार्ड क्यों ना दे दिया जाए, भारत रत्न क्यों ना दे दिया जाए, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्यों ना दे दिया जाए, अर्जुन पुरस्कार क्यों ना दे दिया जाए, बड़े बड़े पुरस्कार दे दिए जाएं, लेकिन तारीफ के पुल ना बांधे जाएं तो वो पुरस्कार फीका पड़ जाता है। वो पुरस्कार यदि कोई व्यक्ति जीत रहा है और कोई पीठ ठोकने वाला मिल जाए ना, तो लगता है कि यार मजा आ गया। क्या? कोई व्यक्ति हार रहा है, उस समय कोई संभालने वाला मिल जाए तो लगता है यार कोई तो मेरा है कि हारने के बाद भी संभालने वाला है। इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतते जीतते हार गई। प्रारंभ के सारे मैच सेमीफाइनल तक लगातार जीतती रही और सबको 101% उम्मीद थी कि इस बार तो भारत ही विश्व कप लेकर के आ रही है। सामने की टीम ऑस्ट्रेलिया थी और हम अहमदाबाद में खेल रहे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।